आप सभी प्रगणक साथियों को नमस्कार। को एचएलबी क्षेत्र में भवन दिखाई पड़ेगा, मकान दिखाई पड़ेगा। इसका एंट्री हम लोगों को एचएलओ ऐप पर करना है। उदाहरण के तौर पर हम लोग वीडियो शुरू करते अंत तक बने रहिएगा। ये जो सबसे पहले ये बात कर लेते, ये जो एक चित्र है, ये चित्र में पूरा का पूरा एक एरिया जो है वो एक भवन है। ये पूरा एरिया क्या है? एक भवन है। और इस भवन के अंदर दो जनगणना मकान है। ये भवन के अंदर कितना जनगणना मकान है? दो जनगणना मकान। एक तो आवासीय है, आवासीय जिसमें कि लोग रहते हैं, और दूसरा क्या है? एक गैर आवासीय है, गैर आवासीय। और इस गैर आवासीय जो है, इसके अंदर क्या है? शिव किराना स्टोर है। इसके पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, तो सबसे पहले इस भवन का क्या करेंगे, हम लोग नंबर दे देंगे। जिस समय कि आप लोग नजरी नक्शा के क्रम में गए होंगे और ये भवन आप लोगों को क्षेत्र में मिला होगा, तो इस पूरे पूरे एरिया को, पूरे भवन को हम लोग एक भवन नंबर दे देंगे। मान लीजिए ये जो भवन नंबर है, ये भवन नंबर मान के चलिए 55 भवन नंबर है। इस भवन नंबर को हम लोग क्या दिए? मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये 55 नंबर जनगणना भवन नंबर हुआ। और इसके अलावे इसके अंदर में दो जनगणना मकान है, एक आवासीय जनगणना मकान है और दूसरा गैर आवासीय है। आवासीय जो जनगणना मकान हुआ उसको नंबर दे दिए हम लोग 0062। और जो गैर आवासीय जनगणना मकान हुआ जिसके अंदर की शिव किराना स्टोर है, इसको हम लोग नंबर दे दिए 0063। तो इसका एंट्री हम लोग एचएलओ ऐप पर करते हैं कि इस तरह से आप आपके डिवाइस के अंदर जो एचएलओ ऐप लॉगिन होगा उसको ओपन कर लेना है। सबसे पहला काम एचएलओ ऐप को ओपन कर लेना अपने डिवाइस के अंदर, और इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें से कि आप लोगों को यहाँ पर 4 अंक का जो पिन बनाए होंगे उसको यहाँ पर दर्ज करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक और काम करना है आपको। क्या? जैसे ये लॉगिन होगा तो यहाँ पर इस तरह से एक रिफ्रेश बटन रहेगा इस कॉर्नर में। इस रिफ्रेश बटन को आप क्लिक करके एक बार ऐप को रिफ्रेश कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि ये जो ऐप है एचएलओ ऐप बहुत ही स्मूथली काम करना शुरू करेगा, और आप जो भी इस पे एंट्री करेंगे वो आसानी से एक्सेप्टेड ये करते चले जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है? रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का जो डाटा आप लोगों के सामने शो करेगा, इसके अंदर हम लोग एंट्री करने वाले उस जनगणना मकान को, सॉरी जनगणना भवन का, जिसके अंदर की दो मकान था, एक तो आवासीय था और दूसरा क्या था? गैर आवासीय था। तो यहाँ पर हम लोग जब इस आवासीय वाले मकान की एंट्री कर रहे हैं तो इसके लिए जो लाइन क्रमांक दिया है ये ऑटोमेटिक एचएलओ ऐप जनरेट करके दे देता है। तो इस जनगणना मकान के लिए जो आवासीय जनगणना मकान था, एक भवन था और उस भवन के अंदर दो मकान, एक आवासीय दूसरा गैर आवासीय जो दुकान के रूप में था। अभी हम लोग आवासीय मकान की क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं एचएलओ ऐप पर। और यहाँ पर जो इस मकान के लिए लाइन क्रमांक हम लोगों को एचएलओ ऐप दिया वो कितना दिया? 014। और ये जो 014 है लाइन क्रमांक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले एचएलओ ऐप 013 तक ये लाइन क्रमांक दे चुका है। इसलिए इस मकान का जब एंट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं तो ये लाइन क्रमांक कितना दिया? 14 दिया। ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाता है। और लाइन क्रमांक ऑटो जनरेट करके एचएलओ ऐप ही दे देता है। इसके बाद नंबर 2 में जो है, नंबर 2 में है जनगणना यानी भवन नंबर, जनगणना भवन नंबर। और ये जो जनगणना भवन नंबर है यहाँ पे मैनुअली हम लोगों को दर्ज करना होता है। और यहाँ पर जो हम लोग जनगणना भवन नंबर वो माने थे, वो जनगणना भवन नंबर हम लोग 55 माने थे। तो मान लीजिए ये 55 जनगणना भवन नंबर है। ये जनगणना भवन नंबर कितना है? 55 है। तो यहाँ पर मैनुअली हम लोगों को टाइप करके 55 इस तरह से कर देना है। ये जनगणना भवन नंबर क्या हो गया? 55 हो गया। उसके बाद जो है अब हम लोगों को क्या लेना है? इस जनगणना भवन के लिए जो पहला आवासीय मकान है उसका एंट्री करना है। तो एंट्री करने के पहले जनगणना मकान नंबर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जो नया बटन है इस नए बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नया बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये 4 डिजिट में जनगणना मकान नंबर आपको एचएलओ ऐप दे देगा। और जनगणना मकान नंबर ये हम लोग कितना माने थे? 62। तो इस तरह से 62 ये जो जनगणना मकान हुआ इसका एंट्री हम लोग कर रहे हैं। और ये भी जो जनगणना मकान नंबर
एचएलओ ऐप ये ऑटो जनरेट करके देता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाता है। जितना इसके पहले किए रहते हैं जनगणना मकान नंबर, उसका अगला जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाता है। इस तरह से इस जनगणना मकान का जो नंबर हुआ वो हुआ 0062। अब हम लोग इसके आगे करते हैं। तो आगे जाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगला जो बटन है नीचे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस इस तरह का दिखाई पड़ेगा, जिसके अंदर में कि एससीआईडी संदर्भ के बारे में बोला जा रहा है कि एससीआईडी संदर्भ में क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। जिनका कि आप एंट्री कर रहे हैं उन परिवार के सदस्यों से आप पूछिए कि एससीआईडी यानी स्वगणना आपने किया है। अगर बोलेगा हाँ किया है तो वो आपको एससीआईडी देगा। यहाँ पर क्लिक करके वो जो 12 डिजिट का एससीआईडी होगा उसको यहाँ पर आप डाल के वहां से आगे बढ़ जाइएगा और वो सबमिट हो सकता है। तो इस तरह से वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो परिवार जो है स्वगणना नहीं किया है तो यहाँ पर हम लोग नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को इस तरह का फ्रेश जो है एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि सामग्री विवरण में कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के फर्श में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप उस जनगणना मकान के जो ऑनर है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे पूछकर यहाँ पर इसके अंदर एंट्री कर लीजिएगा। इंटर करके यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से फिर आगे बढ़ जाइएगा। आगे जैसे बढ़िएगा तो अगला पे क्लिक करके अगले इंटरफेस में आइएगा और अगले इंटरफेस में फिर से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जनगणना मकान का जो दीवार है इसमें क्या क्या प्रयुक्त हुआ, यानी कि जो प्रयुक्त हुआ किस सामग्री से ये बना है। और यहाँ पर भी आप लोगों को ऑप्शन दिखाई पड़ेगा और उनसे ये पूछ करके यहाँ पर क्या करना है, सबमिट कर देना। यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग आगे बटन, अगला जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस इस तरह से आएगा नंबर 6 प्रश्न में, जिसमें पूछा जा रहा है कि छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, यानी छत जो बना है वो क्या चीज से बना है। फिर उसी तरह से आप उनसे पूछ के यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम पूछे और वो बता रहा है कि कंक्रीट से बना है, तो कंक्रीट यहाँ पर क्लिक करके अगला बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 पर लेकर आएगा और ये प्रश्न संख्या 7 इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न संख्या 7 जो पूछ रहा है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जिसका कि आप लोग एंट्री कर रहे हैं ये जनगणना मकान किस लिए है, आवास के रूप में है, आवास सह अन्य उपयोग में है, दुकान कार्यालय के रूप में है, स्कूल कॉलेज आदि के लिए होटल लॉज गेस्ट हाउस है, क्या है। इसमें जो ये जो जनगणना मकान है वो आवास के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे, आवास। तो आवास पे जैसे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो है नीचे एक बटन है अगला बटन, इसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कुल मिला के इसके बाद जो है 33 प्रश्न दे दीजिएगा। जब आप 33 प्रश्न पूछ कर उनसे सारा चीज फिल करते चले जाइएगा और फिल करने के बाद 34वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर। और वो जो मोबाइल नंबर है उस मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर आसानी से उपलब्ध करा दिया जाता है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसको सबमिट कर दीजिएगा। और इस तरह से सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पर आएगा उत्तर समीक्षा। एक बार क्या आएगा, उत्तर समीक्षा। जैसे उत्तर समीक्षा को देख लीजिएगा, उत्तर समीक्षा में हुआ कि जो जो हम यहाँ पर एंट्री किए वही चीज उसमें आ रहा है कि नहीं, उसको एक बार आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद वहां पर उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद इस तरह से ये जो पहला जनगणना मकान था उस भवन का, तो इस तरह से आप इसको कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा जो जनगणना मकान है जो कि शिव किराना स्टोर के रूप में है, इसका एंट्री करना है। तो इसका एंट्री करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो नया वहां पर थे शुरुआत में जिस पेज पर थे वहां पर पहुंचेंगे और इस बार जो है लाइन क्रमांक आपका आगे बढ़ जाएगा। इस बार जो लाइन क्रमांक आ जाएगा वो आ जाएगा 015, या आपके अकॉर्डिंग जो भी देख लीजिएगा तो ये लाइन क्रमांक 1 इससे आगे बढ़ जाएगा। और जनगणना भवन तो सेम ही है, जनगणना भवन तो 55 ही है, इसमें हम लोगों को 55 डालना नहीं है, केवल यहाँ पर क्या करना है, दोहराए बटन का यूज करना है। जैसे आप दोहराए बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर भवन संख्या दर्ज करें, यहाँ पर आ जाएगा 55। जैसे यहाँ पर 55 आ जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए है जनगणना मकान नंबर,
और जनगणना मकान नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, नया पर क्लिक करेंगे। जैसे नया पर क्लिक कीजिएगा तो अगला जो जनगणना मकान है जो 0063 होने वाला है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। ये जनगणना मकान नंबर कितना, 0063। फिर यहाँ से हम लोग अगले पर क्लिक करेंगे, अगला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को इस तरह से एसईआईडी के बारे में संदर्भ में पूछा जाएगा। यहाँ से जानकारी मिलता है तो फिल कीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़कर आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़िएगा तो प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइएगा और प्रश्न संख्या 4 में उसी तरह से फिर से पूछा जा रहा है कि फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, उनसे पूछकर यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगला बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा। प्रश्न संख्या 5 पे दीवार के बारे में पूछा जाएगा, दीवार भी एंट्री कर लीजिएगा और अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। वहां से फिर आगे जब बढ़िएगा तो प्रश्न संख्या 6 पर आ जाइएगा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देते हुए आप आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। और जनगणना मकान ये जो है वो किसके लिए है, दुकान के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है दुकान, तो ये जो दुकान है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और दुकान क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है इस तरह से आएगा, वास्तविक उपयोग दर्ज करें, वास्तविक उपयोग दर्ज करें। ये जो वास्तविक उपयोग था किस लिए, शिव किराना स्टोर, तो यहाँ पर हम लोग दर्ज कर देंगे क्या, शिव किराना स्टोर। इस तरह से किराना स्टोर, शिव किराना स्टोर यहाँ पर हम लोग दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद यानी कि इसमें लिख देंगे, मैनुअली लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ये जो है उन 33 प्रश्न जो है, इसके अलावे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको प्रश्न संख्या 34 पर लेकर चले जाएगा। जैसे 34 पर प्रश्न लेकर जाएगा तो वो वहां से मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाता है तो फिल कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद फिर से सबमिट कर दीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद एक बार उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा में सब कुछ सही रहेगा तो उसके बाद उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वहां से आप बैक होकर चले जाइएगा पूर्ण करें यानी कि सिंक करें में, और सिंक करें तो उसको सिंक कर दीजिएगा। तो जैसे सिंक हो जाएगा तो ये जो आप एंट्री किए वो आपसे जो अगला अधिकारी है यानी पर्यवेक्षक है उनके पास वो चले जाएगा। पर्यवेक्षक उसको फिर से फॉरवर्ड करेगा तो वो चार्ज अधिकारी के पास जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेहद ही आसानी के साथ उस भवन का एंट्री कर लिए जिसके अंदर की एक आवास था, दूसरा गैर आवास था, भवन एक ही था। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह का वीडियो इस तरह का वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।